लोग पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तान के, और बीजेपी का काम जो है वो झूठ बोलने का और बेवकूफ़ बनाने का है। कल भी मैंने देखा महिलाओं का धरना हुआ, कुछ समझ तो है नहीं उन लोगों को, कानून की समझ है और ना ही उनको जो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट की समझ है। देखिए ऐसा है, लोग पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तान के, और बीजेपी का काम जो है वो झूठ बोलने का और बेवकूफ़ बनाने का है। और जब जब चुनाव आते हैं तो ये ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें ले आते हैं लोगों का ध्यान भटकाने। अब अगर मैं महिला आरक्षण की बात करूं, महिला आरक्षण तो कांग्रेस का लाया हुआ है बिल। आप मीडिया के थ्रू आप लोगों को भी बताना चाहिए, महिला आरक्षण तो कांग्रेस लेके आई थी, कांग्रेस उसके पक्ष में थी। 2023 में तो ऑलरेडी बिल पास हो गया है, परंतु केंद्र सरकार मोदी साहब, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी ने महिलाओं को ज्यादा टिकट दी है, वहां पे ध्यान भटकाने के लिए महिला आरक्षण का बिल पुनः इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं, देखिए गहराई समझनी बहुत जरूरी है। क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि 2011 का सेंसस हम लगाएंगे, परंतु 50% हम सीट्स और बढ़ाएंगे, ये कर रहे हैं। तो उन्हीं के पार्टी वाले विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस तो बोल रही है कि आप आज लेके आइए, हम आपके साथ हैं। 543 सीटें अगर लोकसभा में है, आज आप लेके 543 सीटों पे लाइए। हिमाचल प्रदेश में अगर 68 सीट है, आप इसमें महिला आरक्षण ले आइए, हम लोग समर्थन करेंगे। उस बात को तो ये बोल नहीं रहे हैं, अपना ही रोना जो है लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं अपने आप ही, और अपनी बात को जो है उलझा के जो लोगों के सामने पेश करते हैं। कल भी मैंने देखा महिलाओं का धरना हुआ, कुछ समझ तो है नहीं उन लोगों को, कानून की समझ है और ना ही उनको जो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट की समझ है। वो पढ़ें, और बिल किसने इंट्रोड्यूस करा था ये भी जनता के सामने बताएं कि कांग्रेस जो इसको बिल लेके आई थी, पास भी करा था, समर्थन में भी है। और प्रेजेंट जो है 68 सीट है हिमाचल प्रदेश की, या 543 सीटें जो लोकसभा की है, उसमें महिला आरक्षण लाइए, हम तो साथ हैं, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन वो बात का पतंगड़ बनाने की केंद्र सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री की और उनके अन्य नेता हैं, उनकी नेचर ये है।